ईडी ने पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता महेश जोशी को गिरफ्तार किया है। जल जीवन मिशन में हुए करीब 900 करोड़ के घोटाले में गुरुवार को दिन भर ईडी के अधिकारियों ने जोशी से पूछताछ की थी। कई नोटिस देने के बाद गुरुवार को दोपहर 1 बजे कांग्रेस नेता महेश जोशी अपने एक निजी सहायक के साथ ईडी मुख्यालय पहुंचे थे। ईडी के अधिकारियों ने उनसे घोटाले से जुड़े मामले में पूछताछ की। करीब 6 घंटे पूछताछ के बाद ईडी ने जोशी को गिरफ्तार किया। ईडी के गिरफ्तार करने के बाद महेश जोशी ने कहा कि मेरी पत्नी मरणासन स्थिति में है, मेरे खिलाफ केस बनाया गया, मैंने कोई गड़बड़ी नहीं की, किसी से पैसा नहीं लिया। महेश जोशी ने कहा कि जिन लोगों के खिलाफ मैंने कार्रवाई की उनके बयान लेकर मेरे खिलाफ एक्शन लिया गया। मुझे देश की कानून व्यवस्था पर पूरा भरोसा है और मैं उम्मीद करता हूं कि मुझे न्याय मिलेगा। देखिए क्या कहा उन्होंने। अपनी मरणासन स्थिति में है और मैंने रिक्वेस्ट की मुझे मैंने कोई गड़बड़ी नहीं करी, मैंने किसी से पैसा नहीं लिया। जिन लोगों के खिलाफ मैंने कार्रवाई करी है उनके लेकिन मेरे खिलाफ कोई बात नहीं। देश के कानून पे मुझे विश्वास है, कानून न्याय करे। एक मिनट जो बताया, जिन लोगों के खिलाफ मैंने कार्रवाई की, जिनको ब्लैक लिस्ट किया, जिनके खिलाफ केस दर्ज कराया, उन लोगों के बयानों के आधार पर मेरे खिलाफ कार्रवाई की गई है। मुझे देश के कानून व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। ईडी ने महेश जोशी को मेडिकल के बाद कोर्ट में पेश किया, जहां से उनको 4 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया। शुक्रवार को ईडी महेश जोशी को दस्तावेजों के साथ जलदाय विभाग और उनके आवास भी ले जा सकती है। ईडी महेश जोशी को पिछले लंबे समय से पूछताछ के लिए बुला रही थी, लेकिन महेश जोशी व्यक्तिगत कारणों की वजह से नहीं जा रहे थे। जानकारी के मुताबिक जोशी को कुछ दस्तावेज दिखाए गए, उन दस्तावेजों को लेकर उनसे जवाब मांगा गया। आपको बता दें कि जेजेएम घोटाला केंद्र सरकार की हर घर नल पहुंचाने वाली जल जीवन मिशन योजना से जुड़ा है। साल 2021 में श्री राम ट्यूबवेल कंपनी और मैसर्स श्री गणपति ट्यूबवेल कंपनी के ठेकेदार परमचंद जैन और महेश मित्तल ने फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र दिखाकर जलदाय विभाग से करोड़ों रुपए के 4 टेंडर हासिल किए थे। श्री गणपति ट्यूबवेल कंपनी ने फर्जी कार्य प्रमाण पत्रों से पीएचडी की 68 निविदाओं में भाग लिया था। उनमें से 31 टेंडर में L1 के रूप में 859.2 करोड़ के टेंडर हासिल किए। वहीं श्री श्याम ट्यूबवेल कंपनी ने 169 निविदाओं में भाग लिया। 73 निविदाओं में L1 के रूप में भाग लेकर 120.25 करोड़ के टेंडर हासिल किए। घोटाले का खुलासा होने पर एसीबी ने जांच शुरू की, कई भ्रष्ट अधिकारियों को दबोचा और फिर ईडी ने केस दर्ज कर महेश जोशी और उनके सहयोगी संजय बड़ाया समेत अन्यों के ठिकानों पर दबिश दी। इसके बाद सीबीआई ने 3 मई 2024 को केस दर्ज किया। ईडी ने अपनी जांच पूरी कर 4 मई को सबूत और दस्तावेज एसीबी को सौंप दिए। एसीबी की जांच और ईडी से मिले दस्तावेजों में बड़ा खुलासा हुआ कि पूर्व मंत्री महेश जोशी और उनके सहयोगी संजय बड़ाया और पीएचडी के अधिकारियों को टेंडर राशि का 4% तक एडवांस भुगतान हुआ है। यह राशि दोनों संदिग्ध फर्मों मैसर्स श्री श्याम ट्यूबवेल कंपनी और मैसर्स श्री गणपति ट्यूबवेल के ठेकेदार परमचंद जैन और महेश मित्तल ने दी थी। हालांकि अब इस मामले पर सियासी लड़ाई शुरू हो गई है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने महेश जोशी की गिरफ्तारी पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है और लिखा कि भाजपा का एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट बन चुके ईडी द्वारा पूर्व मंत्री श्री महेश जोशी की गिरफ्तारी राजनीतिक प्रतिशोध का उदाहरण है। ये गिरफ्तारी ऐसे समय पर की गई जब उनकी पत्नी करीब 15 दिन से जयपुर के एक अस्पताल में बेहोशी की हालत में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही है। उनकी इच्छा थी कि इस मुश्किल परिस्थिति से निकलने के बाद ईडी को बयान दे। यह उन्हें भावनात्मक रूप से तोड़ने का प्रयास है, जिसके लिए उनसे मन मुताबिक बयान दिए जा सके। खैर, जल जीवन मिशन घोटाले में ईडी ने जो शिकंजा कसना शुरू किया, इसमें पूर्व मंत्री पर तो गाज गिरी ही है, लेकिन सवाल यह है कि पूर्व मंत्री से पूछताछ के बाद क्या इस मामले में और भी बड़ी गिरफ्तारियां हो सकती है।